हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ना, वो कुछ इस तरह से मैंने आज रखा है कि एक ही किसी एक पर्सन का, एक स्पेसिफिक, ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, वो उस एक पर्सन को अपने माइंड में रखकर और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है, ठीक है ना। और रीडिंग कुछ इस तरह से है कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता क्या है, ये पर्सन आपके क्या हैं, क्या सोलमेट हैं, क्या हायर लेवल सोल कनेक्शन है आप दोनों का, क्या पर्पस था आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने का। कुछ लोग कहते हैं कि जब मिलना ही नहीं था, जब एक होना ही नहीं था, जब यूनियन में नहीं आना था तो मिले ही क्यों, एक दूसरे से बात ही क्यों की, या रिश्ते में क्यों आए। तो इन सारी चीज़ों के सवालों के आपको आज की रीडिंग में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ आपने शायद सोची ना हो या एक्सपेक्ट ही ना की हो, वो आंसर भी निकल सकता है। ये पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक लेसन था, क्या था या क्या है जो अभी इस वक्त अगर आप किसी कनेक्शन में हो या किसी से अब रिसेंटली मुलाकात हुई है, जो भी एनर्जीज आएंगी आपके सामने ही रीडिंग को हम पिक करेंगे। अगर उस पर्सन का, जो भी पर्सन है, अगर उस पर्सन का नेम इनिशियल ए से लेकर एम के बीच आता है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप 2 पिक करोगे, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये जो 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, आप इनके थ्रू भी रीडिंग को पिक कर सकते हो, इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक आपके जो ये पर्सन हैं, जिनको आप अपने माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्यों मुलाकात हुई, क्या ऐसा पर्पस था आप दोनों का, क्या आपको इसके लिए गाइडेंस मिलनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। तो यही हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हैं या सोलमेट हैं या ट्विन हैं, जो भी यहाँ पर एनर्जीज आएंगी आपके सामने हम वो देखेंगे, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा हम ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों की पिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी। देखो, अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच हो जाता है तो ही ये रीडिंग आपकी है, आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होता है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग ये नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर है ब्रेकिंग इल्यूजन्स। तो हो सकता है आज की ये जो रीडिंग है, आपके जितने भी इल्यूजन्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो सारे के सारे इल्यूजन टूट जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो ये एक ट्रिगर वार्निंग है मेरी तरफ से। कोई चीज़ आपको हो सकता है कि ट्रिगर कर जाए इस रीडिंग में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये बताती है, ठीक है। एक बात और भी दिख रही है कि मे बी रिसेंटली यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, जिस वजह से आपके जितने भी इस कनेक्शन को लेकर जो भी आपकी माइंड में चीज़ें थीं या जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, इल्यूजन से बाहर आ चुके हो या अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। या अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग ये नहीं होती कि नींद से उठ गए हो, अवेकनिंग ये होती है कि आपको चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाती है, आपको लाइफ के पर्पस पता चल जाते हैं, समझ आने लग जाती है रिश्तों की, रिलेशनशिप की, ठीक है। अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुज़रते हो, फिर आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो जैसे पहले किया करते थे, ठीक है, क्योंकि अब समझ आ गई ना चीज़ों की। अब रिएक्ट क्या ही करना, अब तो पता चल गया ना, सब कुछ खुल के सामने आ गया है। तो अब उसके ऊपर एक्शन का रिएक्शन करना फजूल है, फालतू है, अपना टाइम ज़ाया करना है, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब 9 नंबर में भी इस पर्सन का मूलांक हो या आपका भी मूलांक हो सकता है। 9 नंबर 9 तो 27 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका, क्योंकि वो भी 9 ही बनता है मूलांक, ठीक है। सो
लेट्स सी, पहले मैं सिचुएशन आप दोनों के बीच की देखूंगी, 10 ऑफ पेंटिकल, पहले मैं सिचुएशन देखूंगी फिर ही आगे बढ़ेंगे हम। और कार्ड्स ये वाले जो ये वाले आपके लिए यूज़ कर रही हूँ डेक, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच, सिनेरियो क्या है आप दोनों के बीच, पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ 2 सिनेरियो मुझे दिख चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं डेथ। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 3 ऑफ वैंड्स, वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 8 of wands, okay. Why this page of wands is here, Knight of cups, okay. Why this death is here, death क्यों है, 3 of cups, okay. Chariot, interesting. देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो सिनेरियो दिख रहा है कि इस पर्सन का अच्छा भला परिवार है, फैमिली, मैरिज, शादी, बच्चे, ठीक है। अब 2 सिचुएशन है, सुन लेना। एक सिचुएशन तो ये दिख रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये खुश भी थे, अपना एक था पूरा भरा परिवार। इस इंसान को पता नहीं था या इस इंसान को अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे। इनकी जो शादी हुई थी या मैरिज कहीं भी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, टोटली फैमिली की वजह से, फैमिली के मर्ज़ी से हुई थी, घर वालों की, माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। तो फिर भी ये सेटिस्फाई थे। वही जो एक आम रूटीन होती है ना, आम बंदे की, सुबह काम पे गया, शाम को घर आया, बच्चों के साथ बैठा, टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया, घर वालों के साथ किया, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जो भी है। लेकिन फिर जो है इस इंसान को अंदाज़ा नहीं था कि आप इनकी लाइफ में आओगे, ठीक है ना। आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने आपको देखा, इनको आप में इंटरेस्ट हुआ, ये आपकी तरफ ना चाहते हुए भी, अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है, ना चाहते हुए भी, चाहते नहीं थे ये कि इस कनेक्शन में ये जाएं, आपके साथ इन्वॉल्व हों, ना चाहते हुए भी, ना ही शायद आप चाहते थे, शायद आपको भी पता था, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का यहाँ पर मुझे कुछ किस्सा कहानी दिख रही है। दोनों को पता था अपनी बाउंड्रीज़, लेकिन ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में कूद पड़े, ठीक है। एक आग का दरिया है और पार निकलना है, तो बस उस आग के दरिए में कूद के निकल पड़े। इस वक्त आप दोनों के बीच कंप्लीट साइलेंस है, या तो खामोशी है, या तो ब्रेकअप हो चुका है, या तो चीज़ें डेथ की एनर्जी है, ख़त्म होने के कगार पर हैं। लेकिन इस इंसान को आपके साथ अभी भी एज अ फ्रेंड या एज अ वेल विशर बोल दो, फ्रेंड बोल दो, जो भी बोलो, इस इंसान को आपके साथ रहना है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में रखो, दो कि ये कमिटमेंट ना भी दे सकते हो आपको बिकॉज ऑफ देयर मैरिज या फैमिली का जो है इनका इशू, फिर भी ये पर्सन आपके लिए अपना कप ऑफ लव रखते हैं, आपको बहुत अहमियत देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इनको पता है कि हम दोनों का फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं है, शादी या ऐसा कुछ कमिटमेंट का इशू है यहाँ पर, वो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन एज अ फ्रेंड तो हम रह ही सकते हैं ना, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हुए भी, चाहकर भी शायद ये इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दोनों ही सिनेरियोज़ में दिख रहे हैं, दोनों जो सिचुएशन में अब बताने लगी हूँ उसमें भी और जो अभी बता रही हूँ उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सोशल साइड या इंटरनेट पर दोनों बात करते हो, इतना ज़्यादा शायद आप दोनों फेस टू फेस अभी मिले भी नहीं हो। मुझे लग रहा है जैसे आप लोग अभी तक फेस टू फेस आप लोगों ने कोई डेटिंग शेटिंग नहीं की है, मिले नहीं हो। मे बी कोई 1% लोग अगर मिले हों तो अलग बात है, बट ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है ऐसा कोई सीन, ठीक है। अब मैं आती हूँ अपने सेकंड सिनेरियो पर। अब सेकंड सिनेरियो उन लोगों के लिए है, इसीलिए शायद शुरू में ही यहाँ पर आ गया था ब्रेकिंग इल्यूजन्स। या तो आप वो अपने इल्यूजन्स ब्रेक कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, समझ आ गई, आगे बढ़ रहे हो। और जैसे पहले
अब जो सेकंड सिनेरियो है ना वो भी कुछ इस तरह से है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत सब कुछ शुरू में होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। जब भी ऑनलाइन आए तो यही बंदा है, इसी से बात करनी है, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, लाइक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी तुम दोनों की, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडशिप से ज़्यादा फिर एक दूसरे को समझने लगे, रिलेशनशिप में चले गए बिना सोचे समझे कि यहाँ पर परिवार क्या बोलेगा, रिश्ते क्या हैं, जो फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आप दोनों का मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो चैरियट की एनर्जी है, कास्ट का, कल्चर का, या दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक बड़ा है, छोटा है, एक एज में छोटा है, तो आपसे में भी ये पर्सन एज में छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़े मनचले टाइप के पर्सन है, लाइक मनचला टाइप ऑफ पर्सन, या थोड़ा सा पेज ऑफ वेंड्स, थोड़ा सा एक होता है नाइट ऑफ वेंड्स जो प्लेयर एनर्जी में होता है, एक होता है पेज ऑफ वेंड्स जो थोड़ा प्लेयर से नीचे होता है लेकिन होता वो उसी एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन आप दोनों बहरहाल एक दूसरे के साथ अच्छा तो फील करते थे, ठीक है। पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ आगे जाके बन जाएंगे। तो फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, या दोनों तरफ से हो सकते हैं। दोनों ही फैमिलीज शायद एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुकी थी कि जी ये नहीं हो सकता, आप दोनों जो सोच रहे हो वो सही नहीं सोच रहे हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों की फैमिलीज़ ने तय किया, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी बताती है कि आप दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पर थे, ठीक है ना, अभी भी हैं। और इसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, कास्ट कल्चर की डिफरेंस की वजह से, या फिर एज डिफरेंस की वजह से, या फिर पैसे रुपए की, ये वेल्थ, या वो ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं या आप ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आते हो, तो इन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच रिश्ता जो है वो ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है, या फिर हो ही चुका है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। बट रिमेंबर, डेथ की एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। एक बात तो तय है कि आपने इस कनेक्शन से बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो अब तक सीखे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर यहाँ तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम खुलासा करने जा रहे हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन आखिर था क्या, जो ये सारी चीज़ें हुई और आप दोनों एक दूसरे से मिले। हालांकि यूनियन में अभी तक नहीं आए हो, शायद फेस टू फेस अभी तक मिले भी नहीं हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन रिसेंटली आपसे बात करने की कोशिश भी कर चुके हैं, या दोबारा से बातचीत कर रहे हो, आप दोनों दोबारा पैचअप हो गया है, बातचीत दोबारा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई है। लेकिन अब आप जानना चाहते हो कि अब आगे क्या इस कनेक्शन में आगे कोई कुछ है, कुछ फ्यूचर में दिखता है, या फिर क्यों ही हम दोनों एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या क्यों ही इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर से वही वाली कहानी दोहरा दी जाती है, ना चाहते हुए भी उस साइकिल में दोबारा घुसना पड़ जाता है, ना चाहते हुए, ना मैं चाह रही हूँ ना वो चाह रहा है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हम दोनों, चाहे फ्रेंड ही सही, चाहे फ्रेंडशिप ही सही, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आप दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या फिर आप दोनों का सल्यूशन क्या है। इधर से हम आपके लिए गाइडेंस के लिए भी 2 कार्ड्स लेंगे, 2 हम यहाँ पर गाइडेंस के भी कार्ड लेंगे, जो कि मैं बाद में यहाँ पर ओपन करूँगी। और अगर मुझे लगा कि मुझे इनको क्लैरिफाई करना है तो फिर हम इन्हीं कार्ड्स का सहारा लेंगे, ठीक है ना। ओके, हाँ, लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं साइंस मैंने नहीं बताएं, क्योंकि देखो सारे ही साइंस आ जाते हैं तो खामखा में टाइम क्यों बर्बाद करना। जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है वो आज स्कॉर्पियो दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी। वैसे फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, सारे साइंस हैं, तो बताने का फ़ायदा क्या है जब सारे ही साइंस हैं। ओके, हीलिंग हार्ट, लाइटनिंग, इंगेजमेंट रिंग, टॉकिंग। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बातचीत दोबारा से कर रहे हो, क्योंकि रोक ही नहीं पाए ना एक दूसरे को। फिर चाहे फ्रेंडशिप हो या चाहे फ्रेंड जोन में रखूं, मतलब आपका ये है कि यार ठीक है, मेरा गुजारा नहीं है इस बंदे के बगैर या इस बंदी के बगैर,
तो सामने वाले बंदे का भी यही है कि यार मेरा गुजारा नहीं है। तो भले ही हम इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं, हकीकत का सामना हम कर रहे हैं, चाहे वो हकीकत कितनी भी कड़वी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, उस हकीकत का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन हम शायद एक दूसरे को फ़िलहाल छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वही वजह जानने के लिए शायद आप आज इस रीडिंग पर हो। ठीक है, तो देखो बातचीत तो दोनों की हो रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोबारा से स्टार्टिंग हो चुकी है। बी लाइट हार्टेड, फाउंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट। लेकिन आप इस चेंज को एडॉप्ट कर चुके हो शायद दोनों। ठीक है, तो आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, अब बात आती है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है। देखो आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत रेयर बोलूँगी कि ट्विन कनेक्शन है, बहुत रेयर, क्योंकि कार्ड आया है चैरियट, बहुत रेयर बोलूँगी। क्योंकि देखो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, सब कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता, तो फिर मैं क्यों आपको वो चीज़ बोलूँ। लेकिन ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन ज़रूर हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी है और सडन चेंज की भी एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के आप दोनों ही अपने अपने दिल को हील भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी को पिक करना चाहती हूँ कि यहाँ पर इंगेजमेंट क्यों हुआ है, आया है। मे बी आपकी कहीं इंगेजमेंट हो गई और आपने इनको बताया, तो ये इनके लिए एक शॉकिंग था कि ये क्या हुआ। ठीक है, ऐसा, या इनकी कहीं इंगेजमेंट या हुई है, शादी हुई है, इन्होंने आपको बताया तो आपके लिए शॉकिंग था ये सब सुनना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये हो सकता है। या हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आए और आपको दुनिया जहां एक तरफ करके, कास्ट, कल्चर, फैमिली, हर एक चीज़ को एक तरफ करके आपको इंगेजमेंट का प्रपोज़ल दे। मैं यहाँ पर इसीलिए यहाँ को इसको क्लैरिफाई, या बिल्कुल डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। अगर अभी ये कोई इनिशिएट फैमिली की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस वक्त नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो इनकी थोड़ी मजबूरी हो सकती है बाय द वे। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं। देखो ना 10 ऑफ कप्स। और अगर ये चाहकर भी ये चीज़ नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, या आपने इनको बोल दिया कि जी मैं तो एंगेजमेंट करके जा चुकी हूँ या जा चुका हूँ, या मैं शादी कर रही, मेरी फ़िक्स हो गई है, या आप किसी के और के साथ हारमोनी में अचानक से गए हो, इनको आपने कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ दी है, झटका दिया है, तो देखो इस इंसान की कुछ ये हालत है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि देखो सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और हायर लेवल सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन है। इतना इजी एक दूसरे से दूर रहना बहुत दिक्कत है। अभी मैं देखो जर्नली बात बता रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, आप पर्सनल सेशन नहीं ले रहे हो कि जहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ जी हम दोनों का रिश्ता सोलमेट का है या ट्विन का है। वो तो पर्सनल सेशंस में ही पता चलता है ना कि आपका कार्मिक कनेक्शन रहा है या सोल कनेक्शन है या ट्विन है ये आपके, फिर उसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं। ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से देखा जाता है। अभी तो मैं सिर्फ जर्नली बता रही हूँ। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अचानक से आपके घर क्या पता रिश्ता भेजें, या फिर अचानक से आपको ये प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखी है। अच्छा, ये इसीलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर हीलिंग हार्ट की एनर्जी है ना, तो दोनों ही इस वक्त अपने अपने हार्ट को हील कर रहे हो सकता है इस वक्त यहाँ पर डेथ की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों अभी भी सेपरेशन में हो, या अगर बात कर भी रहे हो तो बहुत लेस कांटेक्ट है, पहले वाला स्पार्क नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातचीत होगी आप दोनों के बीच। ये भी एक प्रोसेस है, इस पर एक ट्रस्ट रखो, ये एक प्रोसेस है ताकि आप दोनों ही इस कनेक्शन को जब आप फ्यूचर में कदम रखते हो ना इस कनेक्शन के साथ, तब आपको इन सारी चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है, समटाइम्स इसीलिए भी बीच में हर्डल्स आते हैं, ताकि आप दोनों ही, कहते हैं ना कि सोने क्या होता है वो जो हम कहते हैं कि यार वो पक पक के सोना बन गया, कुछ ऐसा बनना बोलते हैं ना, तो वही वाली एनर्जी है कि इसीलिए यहाँ पर डेथ यानी कि रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड गुजर रहा है।
आप दोनों का। तो बहुत हाई लेवल कनेक्शन होने के यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। और कुछ लोग, इक्का दुक्का बोलूँगी, सबकी बात मैं दोबारा बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही कि सब ट्विन में होंगे। हर किसी को ट्विन बोलना ये सही नहीं है, ठीक है ना। क्या पता ट्विन हो भी नहीं जो आप यहाँ पे कोई देख रहे हो, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों का है जो बहुत ही बहुत यूनिक है या बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से भी हम कुछ देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या आया है। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी मुझे दिखी है, देखो इनलाइन, यानी कि आप दोनों अब सीधी कतार में आ रहे हो, इनलाइनमेंट में आ रहे हो, यानी कि अब दोनों एक ही पेज पर आ रहे हो। और ये जो प्रोसेस है जो इस वक्त आप दोनों के बीच चल रहा है, ये आप दोनों को एक लाइन में लाने के लिए, एक तरफ खड़ा करने के लिए, एक दूसरे की तरफ, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप गौर करो, इस कार्ड में देख रहे हो ये शेडो साइड है ना। तो जैसे दोनों ट्विन्स हों, ट्विन है एक दूसरे के, या आपका ही सोल है जिससे आप बात कर रहे हो, आपका ही मिरर सोल। तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर आपका मूलांक नंबर 3 है ना, तो जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं ना, तो उनकी जो लव लाइफ होती है, जो रिलेशनशिप वाली लाइफ होती है, उसमें वैसे भी बहुत गड़बड़ आती है। सच कहूँ तो उसमें वैसे भी थोड़ा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आपका अगर 3 नंबर वाले का 3 नंबर वाले के ही साथ अगर जोड़ बन जाए ना, तो क्या होता है, क्योंकि 3 नंबर जो होता है ना, वो गुरु का नंबर होता है, ठीक है। वो अपने आप में ही एक, अपने साथ ही एक टीचर लेकर चल रहा होता है अपने लिए, ठीक है। वो टीचर है, वो गुरु है, ठीक है। 3 नंबर जो होता है, तो वो उन लोगों का थोड़ा रिलेशनशिप में, वो कभी भी 3 नंबर वाला आपको संभाल लेगा बहरहाल। तो 3 नंबर वाले का वैसे तो सबके ही साथ कंपैटिबिलिटी चल जाती है, लेकिन अगर 3 के साथ ही रहे तो वो कंपैटिबिलिटी ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है, अच्छी बन जाती है, क्योंकि दोनों ही गुरु, दोनों ही एक दूसरे के माइंड को समझने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर यहाँ पर कोई 3 नंबर वाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए भी आपने कमेंट सेक्शन में 1111 लाजमी लिखना है। जो भी आपका कनेक्शन है ना, उससे आप रिलेटेड 1010 या 1111, इस वाले जो फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए तो मैं यही कहूँगी कि 1111 लिखना। 1010 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लीशन हुआ है तो अभी एक किस्सा बाकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो डिस्टेंस आया है, ठीक है। डिस्टेंस यानी इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो। अगर सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली कम बात हो रही है, लेकिन डिस्टेंस तो है दोनों के बीच, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस और ये सेपरेशन नेसेसरी था, ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? ताकि इस रिलेशनशिप का ग्रोथ हो सके। ये टेम्पररी है, ये आप दोनों के बीच जो कुछ भी है वो टेम्पररी है, क्योंकि मुझे लग रहा है लीव योर फेयर्स बिहाइंड। ये सारे आपके डर हैं, खौफ हैं कि यार नहीं होगा, आगे नहीं होगा, यूनियन में नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं, कुछ नहीं कर पाए। आपकी नज़र में सब ख़त्म है, हो सकता है कि इस पर्सन की नज़र में भी सब ख़त्म है, लेकिन नहीं। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट, चेंज, हील। चेंज तब आता है जब आप प्रॉपर हील हो जाते हो, ठीक है। आप अगर फियर्स और डाउट्स में रहोगे तो इस कनेक्शन का जो ब्लॉसमिंग है ना, वो आप उसको स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे दोनों। तो दोनों को ही लाइन में आना है, मतलब दोनों को कतार में आना है, लाइन में आना है, सीधाई में आना है, यानी दोनों को ही एक जो है ना उसमें क्या कहते हैं, एक पाथ पर आना है। उसके लिए ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कोशिश मेरी यही है बल्कि कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि आप दोनों क्यों आए रिश्ते में, या ये रिश्ता आगे का है कि नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में है। विदिन 1 वीक या 1 मंथ में आपको इसमें फ़र्क भी दिखेगा, या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर ये नंबर 1 ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस पर्सन का नंबर 1 हो। देखो जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 और वो 1 में ही आता है, सन का नंबर होता है। तो 1 वाले जो सन का नंबर, सन होता ही बहुत बर्न है ना, बहुत बर्न होता है नंबर 1, मतलब सन का नंबर। तो वो माई वे और हाईवे वाले लोग होते हैं, उनके साथ जितना प्यार मोहब्बत के साथ चलोगे वो उतना ही आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि ये लोग ना अपनी चलाने वाले होते हैं।
ठीक है, ये है जी NUSH, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, N से लेकर Z तक है इस पर्सन के इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है। सो लेट्स सी क्या सच्चाई निकलती है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये अल्फाज मेरे आ रहे हैं माइंड में, आई डोंट नो। लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अच्छा, ये पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्यों आप इस इंसान से मिले हो, वजह क्या है, या मिले थे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई किसी बहुत ही पास्ट के बंदे को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहा है, सेकंड ग्रुप वाले। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो, पास्ट है, वैसे तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। जब पास्ट था, एक्स था, तो कोई वजह होगी ना। लेकिन लेट्स सी, अगर आप सोच रहे हो तो आपको भी हो सकता है कि सवालों के जवाब मिल जाएं। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन की बात सोच रहे हैं कि यार इस इंसान के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, और क्यों मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या क्यों हम दोनों मिले हैं, और क्या होगा हमारा फ्यूचर, एक दूसरे के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। ये मेरा सोलमेट है या कहीं मेरा कार्मिक तो नहीं है, कहीं मुझे कोई लेसन देने तो नहीं आ गया है। सम टाइम आपको ऐसा थोड़ा सा डर होता है, डर लगता है, सोचते हो बैठकर कभी कभी आप, जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। तो मेरे ख्याल से डरो मत, कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं, उसको एक्सेप्ट करो। रिस्क लेने में कोई चांस नहीं है। ये जितनी चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं, ये मुझे चैनल हो रहा है। ठीक है, तो जो चैनल हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। अभी तो मैंने कार्ड्स निकाले ही नहीं है भाई, अभी तो मैंने सिचुएशन सिनेरियो देखा ही नहीं है। जब मैं सिचुएशन सिनेरियो देखूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि भाई क्या है यहाँ पे दिक्कत। अच्छा, सिचुएशन देखने का मकसद ये है कि मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आपकी है। देखो, जब हम पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, तब हम उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। ठीक है ना, हम नंबर्स देखते हैं, फिर हम नंबर्स से पता लगाते हैं कि जी उस बंदे का नेचर क्या है। ठीक है, या आपका नेचर क्या है, या फिर कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, तो वो तो होती है पर्सनल। ठीक है, अब यहाँ पर तो पर्सनल नहीं है, यहाँ तो जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक मैच हो भी जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हतमी तौर पे तो नहीं बोल सकती हूँ ना, तो मैं चैनल्ड जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं पहले आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, पहले तो ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। तो इसीलिए मैं सिचुएशन सिनेरियो बताती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जी ये रीडिंग मेरे लिए है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ही आपका जो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिखी है वो है कॉन्फिडेंस। इंटरेस्टिंग, नंबर 12 और नंबर 4। तो 12 तो अगर 2 1 1 3 बनता है, तो या तो 3 इस पर्सन का मूलांक है या आपका है। ठीक है, यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ की बात करो तो 3 हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। 12 नंबर 12 भी हो सकती है, 12 भी 3 बनता है। ठीक है, तो 3 नंबर वालों का मैं फिर से लेक्चर दूंगी, जो मैं पहले ग्रुप पे दे के आई हूँ कि जो 3 नंबर वाले होते हैं उनका रिलेशनशिप्स में हमेशा गड़बड़ चलती है। 3 तारीख के जो पैदावार होते हैं क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जो 3 तारीख है जिनकी, आपको पता है ना, मूलांक 3, तो उनका थोड़ा रिलेशनशिप में गड़बड़ें चलती है क्योंकि वो होता ही गुरु का नंबर है। ठीक है ना, तो एनीवेज हम थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो है भाई आप में, या फिर इस रिश्ते ने आपको कॉन्फिडेंस में लाया है, आपको भी और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी। ठीक है, या जब आप इस इंसान से मिले हो इस वक्त, जो भी ये पर्सन है अगर न्यू है, तो ये इंसान को आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगता है, या आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में हो कि आपको श्योरिटी है कि इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। दैट्स वाई आप इस इंसान से मिले हो या ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हो, आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है। मे बी आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या है। ओके,
अब हम देखते हैं सिचुएशन सिनेरियो क्या है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस का यहाँ पे भी कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉटम एनर्जी में प्यूरिफिकेशंस की एनर्जी दिखी है और यहाँ पर फ्रेंडशिप। आपको ये पर्सन कुछ अपने जैसे दिखते हैं, अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है यार। ये वैसे मुझे मिरर सोल दिख रहे हैं या पता नहीं, मैं ट्विन की तरफ में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। तो बहरहाल लेट्स सी। और अगर कोई लोग यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पर देख रहे हैं जो शायद अपने किसी एक्स या पास्ट का सुनने के लिए आए हैं कि क्यों इस वक्त, बेशक आप अकेले हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन जानना चाहते हो कि वो जो भसड़ मचा के गया है ना, वो क्यों आया था मेरी लाइफ में, क्यों? अगर वो एक्स है अभी तो वजह क्या थी, क्यों था, क्यों बना वो एक्स, और उसके साथ मेरा ऐसा क्या कनेक्शन था जो मैं जानबूझकर खुद को ही बेवकूफ़ बनाई जा रही थी या बनाई जा। आप देख नहीं रहे हो कॉन्फिडेंस, आप देख नहीं रहे हो प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में, देख नहीं रहे हो फ्रेंडशिप की एनर्जी है यहाँ पे। वो इंसान आपका कार्मिक था, वो एक्स आपका कार्मिक था, वो आपके लिए आपकी लाइफ में आया था कुछ कर्मा लेकर, पास्ट लाइफ कर्मा लेकर, या आप जो भी बोल दो, कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट करे उसने। वो कार्मिक रिलेशनशिप था, ख़त्म हुआ उसके साथ, और कार्मिक था इसीलिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज जिस लेवल पे आप हो और जिस कॉन्फिडेंस के अंदर आप हो, वो आता ही नहीं अगर उसका एंट्री नहीं होती तो। आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट दिखता ही नहीं अगर उसकी एंट्री ना होती तो। जैसे मैं टैरो रीडर बन गई, मेरे अंदर ये छुपी हुई सलाहियत थी, मैं इंट्यूटिव थी, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाती थी कि मेरे अंदर वो चीज़ है। लेकिन जब एक इंसान आपकी लाइफ में आया, जब आप अपने ट्विन से मिले, मैं बहरहाल ट्विन जर्नी से गुजरी, तब मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने आप, मेरे अंदर चेंज आया। आज कुछ है नहीं है या जो भी है, उस चीज़ को मैं सर पे सवार नहीं कर लेती हूँ। मेडिटेशन करते हैं हम लोग, हीलिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो हर इंसान का आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, कुछ ना कुछ लाइफ का पर्पस होता है आने का, है ना। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर टावर एनर्जी आई है, और यहाँ पर है चैरियट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं ट्विन की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ यार, क्यों? देखो हम इसको सोलमेट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मिरर सोल्स बोलेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। मैं एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी पास्ट पोस्ट एक्स की बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिसको शायद मिले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ, 5 महीने, 6 महीने, 5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, इतना अरसा हुआ है। लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत कलेश चल रहा है। टावर मूवमेंट है भाई, 5 ऑफ वैंड्स, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, कुछ अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। या तो इन्होंने आपको मिलने के लिए बोला, या ये मिलने के लिए आए थे आपके शहर में, आपकी कंट्री में, आपने मिलने से इनकार कर दिया, या आप जानबूझ के भी इनकार नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाया तो इनको बुरा लग गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, चल गया। लेकिन बहरहाल, अच्छा, आप दोनों की मुलाकात फैमिली के थ्रू हुई है क्या, या किसी पार्टी, किसी फंक्शन, सेलिब्रेशन में मुलाकात हुई थी आप दोनों की? वाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज हियर? बहरहाल आप दोनों का ना जो ये अभी इस वक्त चल रहा है फड्डा ठीक है, वो टेम्पररी है। यहाँ पर दोनों का सोल कनेक्शन है, यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा इस कनेक्शन का, क्योंकि ऊपर देख रहे हो ये 2 बर्ड्स। और सिचुएशन सिनेरियो क्या है, फ्यूचर भी देखेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज क्या आ सकती हैं आप दोनों की, और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे बाय द वे। ओके, 7 ऑफ कप्स, मैं 7 ऑफ कप्स लूँगी। 5 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, देखते हैं कि इस इंसान की क्या हालत है इस लड़ाई के बाद। आपको, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को लगता है आप इतनी स्टेबल हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, इन लड़ाइयों से, झगड़ों से। आप इतने हील्ड हो चुके हो, आप इतने कॉन्फिडेंट में हो, आप इतना
मतलब शांत हो, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बात करूं ना करूं, मैं झगड़ा करूं ना करूं, मैं दूर जाऊं पास आऊं, आप स्टिल रहते हो क्योंकि आप हील्ड हो चुके हो, आपको कोई चीज़ भी मैटर ही नहीं करती है सम टाइम तो, ठीक है। तो इस वक्त तो ये इंसान आपके बारे में पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं, या पैचअप करने के बारे, 8 ऑफ पेंटिकल, ये कितना भी अपने आप को काम में उलझा ले, घूम फिर के आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपके साथ भी यही हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों मिरर सोल्स हो। अच्छा, मुझे एक बात और दिख रही है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद से आपको बोलेंगे कि मेरे पास, मुझे तुम चाहिए हो। आप खुद अपने आप को, मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत प्राउडी खुद को फील करोगे कि इतने ऑप्शंस हैं इस बंदी के पास या बंदे के पास, फिर भी ये मुझे चूज़ कर रहा है, फिर भी ये मेरे साथ रहना चाह रहा है, फिर भी ये मुझे पसंद कर रहा है। आप अपने आप को टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, आप पता नहीं क्या ही समझोगे अपने आप को, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यार मुझे तो ये पेंटिकल मिल गया है, यानी इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद वो मुझे अपनी फैमिली की तरह समझता है, मेरे साथ कॉन्फिडेंस फील करता है, मेरे साथ अपनापन फील करता है, क्योंकि वो करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अच्छी पर्सनालिटी है, खूबसूरत भी है बाय द वे, लेकिन थोड़ी सी टैन स्किन है, इतने गोरे चिट्टे नहीं है, लेकिन नक्श बहुत प्यारे हैं। आँखें आप दोनों की बड़ी प्यारी हैं, दोनों की, इनकी भी और आपकी भी, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। या 6 ऑफ पेंटिकल, इतना सब शफल करने के बाद दोबारा से 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत चल रही है, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, बट इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि आप अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए रेडी नहीं हो। अच्छा, आज ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और फायर साइन भी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं साइंस बता के टाइम क्यों ज़ाया करूं, सारे ही साइंस आ जाते हैं, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, टावर है, 2 मेजर अरकानाज हैं, लेट्स सी चैरियट क्यों है। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, क्योंकि चैरियट जब भी आता है ना, तो या तो आप दोनों डिफरेंट हो, या तो फिर ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या है? 11-11 सोल कनेक्शन, मिरर सोल्स हो दोनों, ट्विन कनेक्शन हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है। बहुत रेयर होते हैं ट्विन, इसीलिए मैं इस पर जोर नहीं भर रही हूँ, लेकिन हो सकता है। आप दोनों मिरर सोल्स हो, एक दूसरे की लाइफ में क्यों आए, क्या पर्पस था? जजमेंट, ओ माय गॉड, जजमेंट, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए हो। गाइस, आप लोगों में से कोई तो है यहाँ पर ट्विन, या तो ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट है। मैंने बात की कार्मिक सोलमेट, सिर्फ कार्मिक नहीं, ठीक है। कार्मिक बुरे भी नहीं होते, कार्मिक सोलमेट्स कोई एकदम से लोग वो हो जाते हैं, ओ माय गॉड कार्मिक सोलमेट, नहीं। कार्मिक सोलमेट क्या, वो बस लेसन, सैटर्न एनर्जी है, लेसन होते हैं जुड़े हुए आपके इनके साथ, तो जजमेंट की एनर्जी है, कुछ लेसन सीखने थे आप दोनों को एक दूसरे से, इसीलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, इस वक्त आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि अभी आपने इनसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, ये देखो, लोग देख रहे हो कैसे लोग इनको इनसे ले रहे हैं और इनके हाथ देने वाले हैं, है ना, ये दे रहे हैं। ये मे बी ये कोई लॉयर हैं, कोई जस्टिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनका होगा, या कोई एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, लेकिन ये लोगों को देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये पर्सन को लग रहा है कि मैं लोगों को देता हूँ, मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं लोग मेरे पास आते हैं अपने काम करवाने के लिए, लोग मेरे पास आते हैं हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, और मैं इस बंदी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, या इसके पीछे जा रहा हूँ, या इसके लिए सोच रहा हूँ। मे बी इस इंसान के लिए भी एक लेसन ही है ये। आप इस पर्सन के एक तरह से कार्मिक हो, कर्मा बनकर आए हो इस इंसान के लिए, इस इंसान की लाइफ में जस्टिस कराने के लिए कर्म। मे बी इस इंसान ने अपने पास्ट में किसी को ठुकराया था, आज आप इस इंसान की लाइफ में इनको टक्कर का मुकाबला देकर बैठे हुए हो। माई वे और हाई वे, मेरी तरीके से आना है मेरे पास तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी एक कुछ
हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। तो आप जजमेंट, आप इस इंसान की लाइफ में इस इंसान को सबक सिखाने के लिए भेजे गए हो। ये है आपका मकसद इस इंसान की लाइफ में जाने का, कि आप इस इंसान के लिए इसका कर्मा बनकर भेजे गए हो। कि आज ये इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि यार मैं हमेशा, लोग मेरे पीछे आते हैं, फैमिली मुझे अप्रिशिएट करती, फैमिली वाले मेरे आवाज़ पे उठ जाते, खड़े हो जाते हैं, मेरी हुक्म के बगैर या मेरी बात के बगैर तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है, घर में भी या बाहर भी। मेरे को लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, मेरे को लोग झुक कर सलाम करने वाले, और मैं इस बंदी के बारे में सोचता हूँ या इस बंदे के बारे में सोचने पर मजबूर, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो, कि मैं इसके बारे में इतना सोचने लग गया हूँ, या मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, या ये इसके साथ मेरा क्या ऐसा कनेक्शन है जो मुझे खुद भी समझ नहीं आता है। मैं उसे अपने माइंड से नहीं निकाल पाता हूँ, मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास ऑप्शंस की तो कमी नहीं है, हो सकता है उसके भी पास है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग पे छा गया है। हालांकि वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, खुश है, स्टेबल है, उसको तो इतनी कोई मेरी नहीं पड़ी हुई, मुझे क्यों उसकी इतनी पड़ी हुई है भाई, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप दोनों का कार्मिक सोल कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों ही मिरर सोलमेट हो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर इक्का दुक्का ट्विन जर्नी में भी होंगे। 8 ऑफ पेंस, कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं आपसे, शायद काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं, और इस बार ये बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बातें करने वाले, हर एक चीज़ में भी आपसे खुलकर ये बात करें, पूछें, बताएं। थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या आती हैं इस कनेक्शन की, क्योंकि अब तक तो मुझे जो सिनेरियो दिखा है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, तो ये आप इनके कर्मा बनकर आए हो, तो आप इनके कार्मिक सोलमेट हो सकते हो, बल्कि हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, उसमें तो हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है सिनेरियो में वो ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच होता है तो रीडिंग आपकी है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने आपके सामने कार्ड्स शफल किए हैं। लुक एट दिस कार्मिक रिलेशनशिप। मैं ओ माय गॉड यार, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। और मेरे सर में एकदम से दर्द उठा है, कुछ ज़्यादा ही मैंने इस एनर्जी को पिक कर लिया। कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, कार्मिक रिलेशनशिप है। एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, लेसन्स हैं, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। आप भी लेसन सीख रहे हो इस इंसान से, और ये भी आपसे सीख रहे हैं। बेसिकली एक दूसरे को प्यूरिफाई कर रहे हो, ठीक है। और फिर क्या होगा उसके बाद, क्या थोड़ा सा प्लीज़ और हमें गाइड कर दें कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं प्लीज़ यूनिवर्स, थोड़ा सा और हमें फ्यूचर एनर्जीज़ दे दें कार्मिक रिलेशनशिप बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और ये कार्ड ले लेते हैं, कैसेट, बोट। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन। बहुत जल्दी आपको क्लोजर मिलने वाला है कि आप यहीं पर रहोगे या मूव ऑन हो जाओगे। बहुत जल्दी आप दोनों को ही क्लोजर मिलेगा, या तो दोनों ही मूव ऑन हो जाओगे या दोनों यूनियन में आ जाओगे, या बिल्कुल यहाँ पर एक मीटिंग भी हो सकती है आप दोनों की, एक्सपेक्टेड है आप दोनों की मीटिंग, ठीक है। तो या तो मूव ऑन हो जाओगे इस मीटिंग के बाद, हमेशा के लिए आगे बढ़ जाओगे, या तो दोनों एक हो जाओगे, और जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। ओह सॉरी, एक्चुअली वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है मुझे, क्योंकि वो बाहर से अगर कोई आ जाते हैं फलाने वाले ढमकाने वाले, तो फिर वो वीडियो ख़राब हो जाती है, बाहर से आवाज़ आती है ना। सो
एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग यहाँ पर वही वाली मेरी बात है ना, जैसे मैं शुरू में कहा कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में आपको ट्रिगर भी कर सकती हैं, है ना। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये मीटिंग आप दोनों की तय हो सकती है और इस मीटिंग में अनएक्सपेक्टेड कुछ फैसले हो सकते हैं इमीडिएटली। या तो छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, पता चल गया, लेसन मिल गए, कार्मिक था रिलेशनशिप, ठीक है, या तो ख़त्म या तो हमेशा के लिए एक हो जाओगे। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है। फ्री योर सेल्फ। मैंने क्या कहा मैंने अभी, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। या तो आप इस मीटिंग में समझ जाओगे कि जी मुझे अपने आप को फ्री करना है, लेट गो करना है, या तो फिर आप रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाओगे। कार्ड्स ऐसे आज आ रहे हैं कि मुझे गूस बम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि एकदम मतलब सिचुएशन, एकदम परफेक्ट सिचुएशन के हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे जजमेंट आ गया, जैसे मैंने अभी कार्मिक रिलेशनशिप आ गया, जैसे रिकॉन्सिलेशन, फ्री योरसेल्फ, वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो आप, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके सामने अभी इस वक्त मैं कर रही हूँ ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। क्या कुछ फ्यूचर के लिए एक कार्ड आ सकता है? मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी और एक कार्ड यहाँ से लूँगी, जिसमें हम आप दोनों का एक फ्यूचर देख लेते हैं। हमें एक एक कार्ड दे दीजिए फ्यूचर के हवाले से कि इस रिलेशनशिप का, कार्मिक रिलेशनशिप का, क्या एक कार्ड आप फ्यूचर के हवाले से दे सकते हैं। ये 1 और यहाँ से भी। समटाइम कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हमें ट्विन के जैसे दिख रहे होते हैं कि यार हाँ ये तो मेरा ट्विन है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ट्विन नहीं होता, वो हमारा कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, वो होता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है कि ये जो भी पर्सन है इसने कभी भी आपके साथ एब्यूज़ नहीं किया। बदतमीज़ी करना, ये सारी चीज़ें, फिर वो हो जाता है आपका वो बिल्कुल वाला कार्मिक, जैसे वो होता है ना कार्मिक, फिर वो सोल कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट नहीं होता है, वो उसके साथ आपका सिर्फ कार्मिक होता है कनेक्शन। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में भी ये बात रही हो या अभी भी है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर जो 2 कार्ड्स आए हैं और फ्यूचर के हवाले से वो क्या, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि क्या है। सबसे पहले नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। यानी ये कनेक्शन जो है, इसके जो अभी प्रोसेस है उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखो। ये डिवाइन टाइमिंग, मतलब डिवाइनली टाइम, यहाँ पे क्या है 6 ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन के लिए थोड़ा आपको शायद वेट करना पड़े, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आपके हक में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि इस कनेक्शन का ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये डिवाइन टाइमिंग के हवाले से हो रहा है। यानी कि जब आप दोनों यूनियन में जाओगे, या जब आप दोनों जाओगे यूनियन में, ठीक है, या ये लेसन सीख लोगे, तब यानी डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करता है। यानी होगा आप दोनों का रिलेशनशिप यूनियन में, या एम्प्रेस आप इनके बच्चों की मदर बनोगी, बेबी होगा आपको इनके बच्चों का, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी इस वक्त मदर इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा टाइम का वेट करो, क्या पता आगे जाके इनकी मदर मान जाए। अगर ऐसा कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। अब हम इनके ज़रा इनिशियल्स भी देख लेते हैं, अगर कोई टाइम फ्रेम आता है तो वो भी चेक करूँगी, वो हम डाइस के थ्रू करेंगे। एक मैंने डाइस ले ली है, तो जो भी अब गिरेगी, तो जो भी जहाँ भी, ओके। तो यहाँ पर तो 5 है, तो हो सकता है कि 5 महीने
5 हफ्ते, दिन की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा जहाँ पे जजमेंट आ जाता है वहाँ पर बहुत सारे लेसन्स भी आ जाते हैं। तो ये इस पर्सन के रियो मे भी इनको बोलते हो रेम्बो ट्राइब कुछ तो है, रेम्बो रियो। ओके 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 49 ऑन द काउंटर। वाओ, पॉजिटिव साइंस हैं इस कनेक्शन में। थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।